Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the output form for the NAND gate. Here for NAND gate output, आप इस तरीके से किसी भी गेट के लिए आउटपुट फॉर्म कर सकते हैं. सो देखिएगा, आपने ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर द डिजिटल सर्किट. जहाँ पर ये पल्स नीचे हो वो जीरो के लिए आप ध्यान रखिएगा. इस तरीके से हमने किया था. ये वैल्यू जीरो लेवल को डिफाइन करती थी और ये वैल्यू वन लेवल को डिफाइन करती थी. मीन्स यहाँ पर वैल्यू वन होगी और यहाँ पर वैल्यू जीरो होगी. ओके, सो इसी के बेसिस पर अब हम यहाँ पर आउटपुट सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम जैसे नैंड गेट के लिए आउटपुट फेज फॉर्म कर रहे हैं. सो विद द इट्स डिजिटल फॉर्म फेजर डायग्राम भी शो करेंगे और इसका आउटपुट भी शो करेंगे. सो यू नो दैट नैंड गेट के लिए आउटपुट जो होता है A इंटू बी का बार होता है. ओके, सो इनपुट वैल्यूज होंगी क्या. सो देखिएगा, फॉर व्हेन t लेस देन t1, पहली कंडीशन यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, जीरो है. ओके, और यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, जीरो. सो हियर A इज इक्वल टू जीरो, B इक्वल टू जीरो. सो इट्स आउटपुट y1 इज इक्वल टू A इंटू बी बार. जीरो इंटू जीरो का जीरो और जीरो का बार आएगा वन. ओके, सो y1 की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई. अब देखिएगा बिटवीन t1 टू t2, t1 से t2 के बीच में देखते हैं. यहाँ पर मीन्स टाइम किसके इक्वल हो, t2 के इक्वल हो. तो A की वैल्यू यहाँ पर अब टॉप पर है वन और B की वैल्यू अभी भी नीचे है जीरो. तो इसके लिए y2 की वैल्यू A इंटू बी का बार, यानी वन इंटू जीरो का जीरो और जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन. बिटवीन t3 टू t4, यहाँ से यहाँ तक मीन्स सॉरी t2 टू t3, इसके बीच के लिए. तो देखिएगा A की वैल्यू फिर वन है और B की वैल्यू वन है इस रीजन के लिए. और यहाँ पर जब हम ये इनको फॉर्मूला यूज करेंगे y3, तो A इंटू बी यानी वन इंटू वन का वन और वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो. ओके, सो बिटवीन t3 टू t4 अब हम इस रीजन पे आ रहे हैं. A की वैल्यू जीरो है लेकिन B की वैल्यू वन है. A is जीरो एंड B is equal to वन. So here this fourth value of output A into B, so वन into जीरो, जीरो और जीरो का बार क्या आएगा, वन. Between T4 to T5 A एंड B क्या होगा, देखिएगा T4 से T5 तक A की वैल्यू जीरो और B की वैल्यू जीरो. सो जीरो इंटू जीरो ये आएगा जीरो और जीरो का बार क्या होगा, वन. दिस इज फिफ्थ वैल्यू ऑफ आउटपुट बिटवीन T5 टू T6. अब यहाँ पर A और B क्या होंगे, T5 से T6. A की वैल्यू यहाँ पर है और B की वैल्यू लोअर आ गई जीरो. सो B जीरो है, A वन है. सो यहाँ y6 की वैल्यू आ जाएगी वन इंटू जीरो, जीरो, जीरो का बार वन. एंड t इज ग्रेटर देन T6 के लिए आ जाएगा A B. देखिएगा A की वैल्यू आगे के लिए जीरो और B की वैल्यू यहाँ वन है. सो A जीरो B वन और जीरो और वन का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो और जीरो का बार वन. सो y7 इज इक्वल टू वन. सो अब देखते हैं हम इसके आउटपुट फेज ये आएगा फॉर नैंड गेट के लिए यहाँ पर शो कर रहे हैं. तो देखिएगा पहली कंडीशन A की वैल्यू यहाँ पर आउटपुट है वन. ओके, सो ये वैल्यू आ गई वन. ये नैंड गेट के लिए है नैंड आउटपुट. ठीक है, इसके बाद आउटपुट जीरो आ गया नेक्स्ट कंडीशन के लिए. तो हमने इसको एक पल्स के लिए जीरो ले लिया. फिर वन, नहीं सॉरी ये वन है तो अभी यहाँ पर ये वन ही जाएगा ऊपर ही. फिर आया जीरो थर्ड कंडीशन में, तो जीरो पे आ गए. और इसके बाद सभी कंडीशन में वन वन है ऊपर ही जाएगा. तो
ये कह सकते हैं दिस इज द आउटपुट फेज इन दिस वे, ओके, फॉर द NAND गेट। अब अगर यहाँ पर गेट चेंज हो जाता तो आउटपुट चेंज हो जाता। फिर भी एक बार रिपीट करें, देखिएगा when t less than t1, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 0 है और b की वैल्यू भी नीचे, यानी पल्सेस जो हैं अभी नीचे ही हैं, इसलिए दोनों ही 0 0। तो जो NAND गेट के लिए सिंटैक्स बनेगा a इंटू बी का बार, सो दोनों वैल्यू का इंटू करिए, 0 इंटू 0 0 आएगा, उसका बार करेंगे 1 आएगा। सो इसी तरीके से हमने सभी के सीक्वेंस में आउटपुट निकाल लिए। सेकेंड कंडीशन t1 से t2 a की वैल्यू देख रहे हैं ऊपर है, पल्स ऑन पे है 1, b की वैल्यू अभी यहाँ पर नीचे ही है 0, तो y2 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन यहाँ a की वैल्यू ऑन है ऊपर ही है 1, b की वैल्यू ऊपर आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन a की वैल्यू 0 है, t3 से t4 के बीच में नीचे आ गई और b की वैल्यू अभी टॉप पर ही है 1 रहेगी। तो इसी तरीके से हमने सारी वैल्यू के लिए आउटपुट वैल्यू निकाल ली। अब हम किस गेट के लिए यूज कर रहे हैं? NAND गेट के लिए। तो NAND गेट के लिए देखिए आउटपुट हमने निकाला 1 1, पहली कंडीशन 1 1, ऊपर ही है पल्सेस, फिर 0 आया, नीचे आ गई पल्सेस t2 से t3 के बीच में, देखिए 0 आ गई, और इसके बाद सभी के लिए 1 1 ही है। सो आगे सभी कॉलम के लिए टॉप पर ही रहेगी पल्सेस, 1 पर ही रहेगी पल्सेस, ऑन ही रहेगी। सो दिस इज द आउटपुट फेज ऑफ द NAND गेट। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर अनदर गेट। जैसे यहीं पर अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते, अगर हम इस चीज़ के लिए यूज कर लेते फॉर और गेट, तो देखिएगा ये चेंज हो जाता। अब और गेट के लिए ये आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब ये इसके लिए रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी और गेट के लिए। तो और गेट के लिए आप देखिए इन दोनों वैल्यू का सम 0, 1 0 का सम 1, 1 1 का सम 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1। अब आउटपुट ये आ जाता। तो अगर हम इसी में शो कर दे रहे हैं और गेट के लिए आउटपुट, तो देखिएगा ये कैसा आएगा। पहले 0 है, मीन्स ये 0 लेवल, फिर 1 1 1, यानी 3 स्टेप में 1 ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर, ठीक है। फिर 0 आया, मीन्स अब यहाँ पल्स नीचे आ गई, और फिर 1 1 यानी ऊपर ही रहेगा। तो और गेट के लिए अब ये आउटपुट फेज हो जाएगा इस तरीके का। अगर यहीं पर आप चेंज कर देते, दूसरा गेट ले लेते, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर AND गेट ले लेते, और अब ये चेंज हो गया AND के लिए, तो AND के लिए ये होता a इंटू बी। अब a इंटू बी के हिसाब से देखिए 0 का 0 रहेगा, ये सारी वैल्यू अब चेंज होंगी, a 0 0 1 0 0 0 0, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर अब ये जो फेजर आएगा, अब हम जो निकाल रहे हैं किसके लिए आएगा? AND के लिए, AND आउटपुट। तो देखते हैं 0 0, पहली दो सिचुएशन पर 0 0 नीचे ही रहा, फिर 1 है, यानी एक पल्स के लिए 1 आया, फिर सब के लिए 0 है, यानी कि ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द आउटपुट फेज फॉर द AND gate. So in this way we can solve every type of problem related to the gate. Okay.